नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना आज की कक्षा बी पार्ट फाइनल ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए रखी गई है। और आज हमारे अध्ययन का विषय है शीत युद्ध के विस्तार का चतुर्थ चरण और इसकी काल अवधि 1959 से लेकर 1962 तक रही। और इस काल की प्रमुख घटनाओं में क्रुश्चेव की अमेरिका यात्रा थी, क्योंकि 15 सितंबर से 28 सितंबर 1959 तक सोवियत प्रधानमंत्री क्रुश्चेव ने अमेरिका की यात्रा की। इस यात्रा से सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य सौहार्दपूर्ण और प्रेम का वातावरण बना। क्रुश्चेव ने आइजनहावर को सोवियत संघ आने का निमंत्रण दिया और इस सौहार्द को कैंप डेविड भावना का नाम दिया गया। और यह भी तय किया गया कि भविष्य में इस भावना से प्रेरित होकर ही दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय तनाव को दूर करने का प्रयास करेंगे। ऐसा लगने लगा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संबंधों में सुधार होने जा रहा है, किंतु कुछ समय पश्चात ही U-2 विमान कांड ने इन सभी प्रयासों को असफल कर दिया। शीत युद्ध के तनाव को कम करने के लिए 4 बड़े देशों के शासन अध्यक्षों का एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाना आवश्यक समझा गया। यह तय हुआ कि मई 1960 में पेरिस में शिखर सम्मेलन हो और उसके बाद वहाँ से राष्ट्रपति आइजनहावर सोवियत संघ की यात्रा करेंगे। पर दुर्भाग्यवश शिखर सम्मेलन के आरंभ होने से पहले ही 1 मई 1960 को अमेरिका का जासूसी विमान, जिसका नाम था U-2, सोवियत सीमा में जासूसी करते हुए पकड़ा गया। और इस विमान में जासूसी के अनेक उपकरण और यंत्र पकड़े गए। विमान चालक द्वारा यह भी स्वीकार कर लिया गया कि वो सोवियत सीमा में जासूसी करने के लिए आया था और सैनिक अड्डे और सैनिक निरीक्षण की सूचना प्राप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा उसे वहाँ पर भेजा गया था। बाद में आइजनहावर ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि सोवियत संघ अत्यंत गुप्त कार्रवाइयाँ करता रहता है। इससे उसके द्वारा आकस्मिक आक्रमण को रोकने के लिए अमेरिका जासूसी की कार्रवाई करता है और भविष्य में भी करता रहेगा। इस घटना ने शीत युद्ध के अग्नि में घी का कार्य किया और सोवियत संघ ने सिक्योरिटी काउंसिल में शिकायत की और शीत युद्ध में U-2 कांड ने तूफान ला दिया। पेरिस शिखर सम्मेलन भी इस घटना के बाद आयोजित हुआ। U-2 विमान कांड की घटना के से 16 मई 1960 को होने वाले पेरिस शिखर सम्मेलन की असफलता साफ नजर आने लगी, क्योंकि पेरिस शिखर सम्मेलन में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के शासन अध्यक्षों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा होने वाली थी, किंतु क्रुश्चेव ने U-2 विमान कांड को इस सम्मेलन के दौरान मुद्दा बनाया और क्रुश्चेव ने आइजनहावर से ना तो हाथ मिलाया और सोवियत संघ आने के लिए भी उसे मना कर दिया। सम्मेलन के दूसरे सत्र में क्रुश्चेव ने भाग भी नहीं लिया। कैनेडी का राष्ट्रपति निर्वाचित होना। 8 नवंबर 1960 को अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन में जॉन कैनेडी विजयी हुए। क्रुश्चेव ने बधाई दी। कैनेडी ने प्रत्युत्तर भेजते हुए लिखा कि उनका मुख्य कार्य न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की स्थापना का प्रयास रहेगा। क्रुश्चेव द्वारा पूर्वी जर्मनी से पृथक संधि करने की धमकी। जून 1961 में क्रुश्चेव ने पूर्वी जर्मनी के साथ एक पृथक संधि पर हस्ताक्षर करने की धमकी दी, लेकिन कैनेडी ने खुले शब्दों में बता दिया कि सोवियत रूस की एक पक्षीय कार्रवाई को किसी भी अवस्था में स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्यूबा की घटना ने भी शीत युद्ध की अग्नि में घी का कार्य किया। क्यूबा अमेरिका के निकट एक टापू है, जहां 1958 में फिडेल कास्ट्रो के नेतृत्व में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। अब फिडेल कास्ट्रो ने सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ संबंध बढ़ाने शुरू कर दिए। अमेरिका के लिए यह चिंता का विषय बना, क्योंकि उसकी सीमा पर साम्यवादी रूस का क्यूबा के माध्यम से प्रभाव बढ़ रहा था और कास्ट्रो सरकार को बड़ी मात्रा में सोवियत संघ आर्थिक और सैनिक सहायता प्रदान कर रहा था। 1962 के आसपास सोवियत संघ ने क्यूबा में नए नए सैनिक अड्डे कायम करना शुरू कर दिया। इन अड्डों में रॉकेट प्रक्षेपण अस्त्र रखे जाने लगे। कैनेडी ने इस सैनिक अड्डे की निंदा की और क्यूबा को नाकेबंदी द्वारा अमेरिका के जहाज़ों द्वारा घेर लिया गया और जिससे कि सोवियत संघ के द्वारा क्यूबा में भेजी जाने वाली सैनिक सामग्री ना पहुंच सके। कैनेडी का यह कदम
सोवियत संघ को स्पष्ट चुनौती था, या तो क्यूबा से अपने सैनिक अड्डे हटा ले और उसको आर्थिक सहायता देना बंद कर दे, अथवा युद्ध के लिए तैयार हो जाए। सोवियत प्रधानमंत्री क्रुश्चेव ने इस समय दूरदर्शिता से काम लिया और वहाँ से अपने सैनिक अड्डे उठा लिए। कैनेडी ने उनके इस निर्णय को एक महान राजनेता का निर्णय कहा, क्योंकि क्यूबा संकट थर्ड वर्ल्ड वॉर का कारण भी बन सकता था। इस प्रकार क्यूबा संकट ने शीत युद्ध को और भी अधिक बढ़ा दिया। तो हम कह सकते हैं कि जो शीत युद्ध के विस्तार का चतुर्थ चरण है, यह बहुत शीत युद्ध के विकास में उग्र चरण रहा, और इसमें घटने वाली घटनाओं ने शीत युद्ध की अग्नि में और भी तेजी कर दी। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।